नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण बातें जो कि है एसएससी की सीजीएल एसएससी की किसी भी एग्जाम जो 2024 के प्रिपरेशन के लिए जुड़ गए मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी प्रिय भाई हैं, सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाली है, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर बने रहिएगा। और कुछ बातें जो हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपको बता दें स्टडी प्लान को लेकर मेरे भाई, स्ट्रेटजी को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कि सबसे ज्यादा कमेंट रहता है प्रिय भाई लोग का कि 90 डेज स्टडी प्लान क्या सेट करें। जी हाँ मेरे भाई, इस वीडियो में आज बहुत सारी बातें होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आपसे हम जानना चाहेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट कि व्हाट्स योर टारगेट। जी हाँ मेरे भाई, ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपका टारगेट क्या है। जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीपीओ है, ठीक है, एसएससी एमटीएस है और एसएससी जीडी है। आपका एक टारगेट क्या है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर हम आपको बता दें कि सीजीएल और सीएचएसएल, पहले तो क्वालिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा गाइड कर दें आपको कि सीजीएल जो है आपका 12th बेस एग्जाम है, सॉरी ग्रेजुएट होना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेजुएट पे आपका फॉर्म फिल होगा। सीजीएल और सीपीओ में ग्रेजुएशन फिक्स है मेरे भाई। सीएचएसएल के लिए आप 12th पास है तो आप सीएचएसएल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एमटीएस के लिए आप 10th पास होना है, जीडी के लिए 10th पास होना है। तो कुछ क्वालिफिकेशन रिलेटेड बातें थी जो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि आप सबसे पहले आप जो अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं, आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इस बार सीजीएल क्रैक करना है, हमारा गोल ही सीजीएल है, तो आप एक सबसे पहला काम है आपको सीजीएल जो है आप अपना टारगेट को सेट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो जितने भी स्टूडेंट, कोई भी जिनका जो भी टारगेट है, उनका 90 डेज स्टडी प्लान क्या, उनको कितने देर स्टडी करना है, क्या पॉइंट्स, कुछ बातें जो जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए बेसिक बातें जो सीजीएल सीएचएसएल वालों के लिए थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि टीयर 1 और टीयर 2 दो टाइप एग्जाम होते हैं आपको, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 सब्जेक्ट आपको पता ही होगा मेरे भाई। सब्जेक्ट आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके और जीके जीएस है और रीजनिंग है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है। तो इन बातों को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप जो स्टडी प्लान कर रहे होते हैं, आपका क्या गोल होता है कि आप किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से किस सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, ठीक है। किन बातों को जो ध्यान में रखना है। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि 90 डेज में हम किन तरह से किन बातों को ध्यान रखें ताकि हम कंप्लीट कर सकें। तो मेरे भाई कुछ पॉइंट्स है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हम बताने वाले हैं। पहला पॉइंट जो अगर हम आपको बता दें कि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, क्या गलती होता है कि उनका होता है पहला जो फॉलो वन मेंटर प्रोग्राम। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार बात है। वन मेंटर प्रोग्राम मतलब मेरे भाई आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो नए होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, एसएससी के प्रिपरेशन में जब जुड़ते हैं तो कभी वो ऐसा नहीं कि कोई टीचर से, इस टीचर से पढ़े, उस टीचर से नहीं, आपको जो भी मेंटरशिप, जो मेंटर ढूंढना है, आपको जिस टीचर से आप स्टडी कर रहे हैं उनसे आप प्रॉपरली उनका कंप्लीट सिलेबस कीजिए, ना कि कभी आप इन कोई दूसरे टीचर से, फिर दूसरे टीचर से, मतलब ढेर सारे मेंटरशिप ढूंढते हैं। तो आप में इसमें सबसे बड़ी बाधाएं आती है कि आपका जो है ना कि स्टडी प्लान जो होता है उसी समय आप खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि कोई एक मेंटरशिप ढूंढिए, फॉलो वन मेंटर प्रोग्राम, ठीक है। दूसरी बात है मेरे भाई, डोंट डिपेंडेंट ओनली वीडियो लेक्चर। या इसमें आपको हम ये समझाने वाले हैं कि डोंट डिपेंडेंट मतलब अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर पे डिपेंड है, ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर नहीं देखना, वीडियो लेक्चर पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो साथ में आपको एक बहुत बड़ी बात एक करनी होती है, बड़ी चीज जो आपको सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपके अंदर अगर आप दिन भर वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर शाम में आप तो उस चीज पे
इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लगता है क्या कि मेरा कुछ छूट रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी यानी प्रैक्टिस, खुद का प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल आता है स्टूडेंट का टाइम, ठीक है मेरे भाई। टाइम को लेकर बहुत परेशान होते हैं। टाइम को लेकर बता दें मेरे भाई कि आपको 6 to 7 आवर मिनिमम आपको पर डे देना है, ठीक है, कम से कम, ठीक है मेरे भाई, पर सब्जेक्ट। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, ये बातों को समझिए। इस पे सब बच्चे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो आप क्या करते हो, अरे मेरा इंग्लिश बेस्ट है, आज मैं इंग्लिश ही पढ़ूंगा, बाकी सब्जेक्ट कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ठीक है। कभी मूड नहीं है तो आज मैथ पढ़ने का मूड नहीं है, मैथ नहीं बनाऊंगा। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे भाई इस चीज को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम आपको बता दें कि आपको हर सब्जेक्ट हर डे पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको पढ़ने का मन नहीं हो, आज आपको काम है कल कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप पीछे छूट जाओगे उसी टाइम। इसलिए हर सब्जेक्ट को हर दिन स्टडी करना है, सारे सब्जेक्ट को, इन बातों को बहुत जरूरी है था ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था कुछ स्टडी प्लान आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, सिलेबस के बारे में सब कुछ डिटेल जानना। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।